नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्पिरेशनल इंडिया में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों इंडियन एयरफोर्स लगातार रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-35 को बार बार रिजेक्ट कर रही है। तो आइए इसके खासियत के ऊपर पहले एक नज़र डालते हैं। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी लंबाई 17 मीटर और इसकी वजन 11 टन है। इस लड़ाकू विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के एक डिवीज़न मिकोयान ने डिज़ाइन किया है। यह 2000 किलोमीटर तक की रेंज में उड़ान भर सकता है। यह MiG-35 4++ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे MiG-29M/M2 और MiG-29K/KV लड़ाकू विमानों को उन्नत करके बनाया गया है। यह MiG-29KR का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका पहला प्रोटोटाइप MiG-29M2 था, जो एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेटर था, जिसे अस्थायी रूप से MiG-35 का नाम दिया गया था। इसके सिंगल सीट वर्जन का नाम MiG-35S और डबल सीट वर्जन का नाम 35U भी है। इसके इंजन 9000 kg फोर्स का थ्रस्ट प्रदान करता है और यह धुआं रहित इंजन है। अब बात करते हैं कि इसकी ताकत क्या है और अब हम बात करते हैं इसकी ताकत और कुछ खास इसके क्षमता के बारे में। इसमें अचूक निशाना लगाने वाले क्षमता और ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम लगाया गया है, जो ब्रह्मास्त्र के बराबर है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के इंटरसेप्टर रडार से बचने के लिए किया जाता है। मौजूदा समय में MiG-35 में PESA पैसा रडार का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें MiG-35 में AESA, जो कि पैसा रडार का एडवांस्ड वर्जन है, इसका भी ऑप्शन दिया गया है। तो आइए हम पहले समझते हैं कि PESA पैसा रडार और AESA ऐसा रडार क्या है। PESA पैसा रडार वह रडार सिस्टम है जो एक बार में एक दिशा से एक ही विद्युत तरंगों को रिसीव कर सकता है, लेकिन AESA ऐसा रडार वह रडार है जो एक बार में अनेक दिशाओं से अनेक विद्युत तरंगों को रिसीव कर सकता है, जो कि इसे बहुत ही खतरनाक और डेडली बनाता है। MiG-35 में 2 फेडरियो 33M के मोस्काया ओसा टर्बोफैन इंजन लगे हैं। इसमें ऐसे तकनीक है जो इंफ्रारेड ऑप्टिकल विजिबिलिटी को कम करता है। तो यह इंफ्रारेड ऑप्टिकल विजिबिलिटी क्या है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। इससे गर्मी पहचानने वाली मिसाइलों को मात देने में मदद मिलती है। MiG-35 को KH-36 ग्रोम क्रूज मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम बनाया गया है। यह एक साथ में 10 से 30 निशानों पर निशाना लगाने में सक्षम है। इसमें 60 टन तक अत्याधुनिक बम और मिसाइलें लगाया जा सकता है। यह विश्व के सबसे अप टू डेटेड विमानों में से एक तमगा प्राप्त है, जो कि रूस इसे विश्व के सबसे अप टू डेटेड विमानों में से एक बता रहा है। इसका जीवन चक्र कम से कम 40 वर्षों तक का होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और कोई भी देश इसे खरीदना क्यों नहीं चाहता, और ख़ासकर इंडियन एयरफोर्स इसे लगातार बार बार रिजेक्ट क्यों कर रहा है, जो कि हमारा मुख्य मुद्दा था इस वीडियो का। तो आइए बात करते हैं। इसके रडार जो कि पैसा है, यह लंबी दूरी तक मारक क्षमता में सक्षम है, और इसके इंजन में लगे उपकरण और इस विमान में लगे हुए उपकरण संतोषजनक और मौजूदा समय की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें सोवियत संघ के ज़माने के लगे 1970-80 के दशक के उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है, और यही कारण है कि इसे कोई भी देश और इंडियन एयरफोर्स बार बार रिजेक्ट कर रहा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।